we will discuss about meditation. ध्यान के बारे में बात करेंगे. We will discuss this topic into different parts. इस विषय को हम विभिन्न भागों में इसकी चर्चा करेंगे. यह बीपीएड सेकंड सेमेस्टर के योगा एजुकेशन विषय का भाग है. सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑरिजिन से, उत्पत्ति से, कि इस शब्द की मेडिटेशन, ध्यान नाम के शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई. यदि इसकी बात करें, द इंग्लिश वर्ड मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन मेडिटेटियो, which originally indicated every type of physical or intellectual exercise, then later evolved into the more specific meaning contemplation. That means to look at, to gaze at, to stare at. It means look fixedly. जो शब्द है मेडिटेशन, इसकी लैटिन शब्द मेडिटेटियो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई. मेडिटेटियो शब्द लैटिन है जिसका एक रूट अर्थ था, एक इनिशियल अर्थ था, ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस. इस शब्द का उपयोग किया जाता था सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक व्यायामों के लिए. लेकिन सुधार के बाद इसने नया रूप लिया, नया अर्थ निकला जिसका कंटेम्पलेशन, चिंतन, कंटेम्पलेशन, जिसका अर्थ है टू लुक एट, देखना, टू गेज एट, स्थिरता से देखना, टू स्टेयर एट, घूर कर देखना. इट मीन्स, इसका कुल अर्थ इसका निकला मीन्स टू लुक फिक्स्डली, एक स्थिरता से देखना. ये हमने ऑरिजिन की बात करी कि एक बार और रिपीट करते हैं इसको. आई विल रिपीट अगेन कि इस मेडिटेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मेडिटेटियो से हुई, जिसका अर्थ आरंभ में था ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस, लेकिन बाद में इसका अर्थ समझा जाने लगा कंटेम्पलेशन, मीन्स चिंतन, स्थिरता से देखना. अब अर्थ की बात करते हैं. आज के आधुनिक युग में, आज के मॉडर्न और नॉलेज एरा में मेडिटेशन का क्या अर्थ है. आपके सामने 6 परिभाषाएं हैं मेडिटेशन की, ध्यान की. इन सभी परिभाषाओं की बात करते हैं. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन नंबर 1, पहली परिभाषा से. ए स्टेट दैट इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द माइंड डिसॉल्व्स एंड फ्री ऑफ ऑल थॉट्स. कुल मिलाकर इस परिभाषा में एक दशा बताई गई है कि इस व्यक्ति विशेष की वह दशा जिसमें वह अनुभव करता है या करती है जहां विचार विहीन हो जाए. माइंड डिसॉल्व्स मींस किसी भी प्रकार के विचार मस्तिष्क में, दिमाग में, मन में न रहे और हमारा मन फ्री ऑफ थॉट्स, विचार विहीन हो जाए. किसी भी व्यक्ति विशेष के मन की वह दशा, माइंड की वह दशा मेडिटेशन, ध्यान कहलाती है. तो ध्यान रहे, पहली परिभाषा में दशा कही गई है. किसकी दशा? व्यक्ति के माइंड की, जिसमें वो विचार विहीन हो. दूसरी परिभाषा की बात करते हैं. दूसरी परिभाषा में कंसंट्रेशन इन विच अटेंशन हैज बीन लिबरेटेड फ्रॉम रेस्टलेसनेस एंड फोकस्ड ऑन गॉड. पहली परिभाषा में कहा गया था स्टेट ऑफ माइंड. दूसरी परिभाषा में कहा गया है कंसंट्रेशन, एकाग्रता. यह व्यक्ति विशेष की ऐसी एकाग्रता है जिसमें कि अटेंशन, हमारी जागरूकता बेचैनी से मुक्त हो जाए और केंद्रित ध्यान हमारा हो जाए गॉड पर. यहां गॉड मीन्स वह शक्ति, वह जिसमें कि हमारा सब विश्वास है. दैट इज द क्रिएटर ऑफ दैट यूनिवर्स. तो 2 परिभाषाओं की हमने बात की. पहली परिभाषा में हमने दशा का, स्टेट ऑफ माइंड का. दूसरी परिभाषा में कहा कंसंट्रेशन, ये एकाग्रता की दशा है. तीसरी परिभाषा की बात करते हैं, फोकसिंग द माइंड ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट. अब तीसरी परिभाषा में कहा गया है फोकसिंग. किसकी फोकसिंग? माइंड की. माइंड को फोकस कर देना, मन को एक जगह लगा देना ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट पर. वह रिलीजियस स्टैचू भी हो सकता है, कोई धार्मिक प्रतिमा भी हो सकती है, वंस ब्रेथ हो सकती है, हमारा श्वास भी हो सकता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन पर, जो कि योग की भाषा में प्राण धारणा कहा गया है. और यह मंत्र भी हो सकता है कि फोकसिंग द माइंड ऑन ए मंत्र,
तो 3 परिभाषाओं की बात की हमने। पहले में स्टेट कहा गया, दूसरे में कंसंट्रेशन कहा गया, तीसरे में फोकसिंग कहा गया। चौथी परिभाषा की बात करते हैं। ए मेंटल ओपनिंग ऑफ टू द जॉइन इन्वोकिंग द गाइडेंस ऑफ हायर पावर। मेंटल ओपनिंग अप, अपने मस्तिष्क के सभी द्वार खोल देना उस सुप्रीम पावर के प्रति, और गाइडेंस, आग्रह करना उस हायर पावर से, उस उच्चतम शक्ति से। ये मेंटल ओपनिंग अप कहा गया। 5वीं परिभाषा, रीजन्ड एनालिसिस ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स। हम सब किसी ना किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, किसी ना किसी धर्म से हम जुड़े हैं। तो रीजन्ड एनालिसिस, तर्कपूर्ण विश्लेषण, जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उनका तर्कपूर्ण विश्लेषण करना भी मेडिटेशन की श्रेणी में आता है, ध्यान की श्रेणी में आता है। कुछ एक्सपर्ट्स की राय यह भी है कि जो हमारी रिलीजियस टीचिंग्स है, जो हमारी धार्मिक शिक्षाएं हैं, उनका रीजन्ड एनालिसिस, एक तर्कपूर्ण विश्लेषण हम करें शांत मन से बैठकर, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेडिटेशन। 6ठी परिभाषा, सामान्य से परिभाषा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली परिभाषा है। पेनिट्रेटिंग टू द डीपर लेवल ऑफ माइंड। डीपर लेवल, गहराई तक, ऑफ माइंड, मन की गहराई तक। पेनिट्रेटिंग मीन्स भेदना, यानी मन को गहराई से भेदना ही मेडिटेशन है, ध्यान है। तो 6 परिभाषाओं की हमने बात कर ली है। परिभाषाओं के बाद आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। We will discuss in detail about ध्यान के विभिन्न प्रकार। ध्यान के विभिन्न टेक्निक्स हैं, विभिन्न तकनीक हैं, काफी अभ्यास हैं। सभी अभ्यासों को यदि हम विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना चाहें, बांटना चाहें, तो हम 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला कहलाता है कंसंट्रेटिव मेडिटेशन, दूसरा कहलाता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। दोनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेटिव मेडिटेशन। कंसंट्रेटिव मेडिटेशन focuses the attention on the breath, an image or a sound. This is like a zoom lens in the camera. We narrow our focus to the selected field, to a selected field. इस परिभाषा में कहा गया है, जो कि कंसंट्रेटिव मेडिटेशन है, कि हम अपनी अटेंशन को फोकस करते हैं ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट, किसी एक विशेष जगह। ब्रेथ हो सकती है, इमेज हो सकती है, साउंड हो सकती है। साउंड मीन्स ए टाइप ऑफ मंत्रा हो सकता है, और भी कोई साउंड, आवाज हो सकती है। ये इसकी तुलना की गई है जूम लेंसेज से ऑफ ए कैमरा। फोटोग्राफ लेते वक्त फर्स्ट वी सिलेक्ट द फील्ड, पहले हम फील्ड सेलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से पहले हम इस प्रकार के मेडिटेशन में फील्ड सेलेक्ट करते हैं। देन वी नैरो आवर फोकस ऑन ए पर्टिकुलर फील्ड। अब उस सेलेक्टेड फील्ड को, जो जिस फील्ड का हमने चयन किया है, उसको नैरो करते हैं, सकरा बनाते हैं, और जितना सकरा बना पाए उतना बनाने का प्रयास करते हैं। यह कहलाता है कंसंट्रेटिव मेडिटेशन। फोकसिंग द माइंड ऑन द सिंगल ऑब्जेक्ट में बी ब्रेथ, इमेज, साउंड, मंत्र, एक्सेट्रा। वी कंपेयर दिस with a zoom lens of a camera. In camera, first we select the field and we narrow our focus in a particular field. दूसरी बात करते हैं mindfulness meditation. Mindfulness meditation involves opening the attention to become aware of the continuously passing parade of sensations, feelings, images, thoughts, sounds, smells, and so forth without becoming involved in thinking about them. Mindfulness meditation can be linked to a wide-angle lenses. Instead of narrowing your sight to a selected field, as in concentrative meditation, here you will be aware of the entire field. इस परिभाषा के अनुसार इसको जानने का प्रयास करते हैं। इस मेडिटेशन में, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में, हम विचारों की पासिंग परेड्स को जाने देते हैं। वो पासिंग परेड सेंसेशंस की भी हो सकती है, फीलिंग्स की भी हो सकती है, इमेजेस की भी हो सकती है, थॉट्स की हो सकती है, साउंड्स की हो सकती है, स्मेल की हो सकती है। लेकिन कंडीशन इज वी शुड नॉट स्टॉप दैट पासिंग परेड।
quickly. We have to change our thoughts, we have to change our images. एक जगह इस पासिंग परेड को रुकने नहीं देना है। इस प्रकार के मेडिटेशन को कहा गया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। पहले कंसंट्रेटिव मेडिटेशन को समझने के लिए कंपेयर किया गया था जो एक कैमरा से, जूम लेंस ने कैमरा, इसको कंपेयर किया गया है वाइड एंगल लेंस से। इंस्टेड ऑफ नैरोइंग आवर फोकस ऑन अ सिलेक्टेड फील्ड, हम एक पहले कंसंट्रेटिव मेडिटेशन में पहले फील्ड सेलेक्ट की थी, फिर फोकस को नैरो किया था, उसको न करके वी बिकेम अवेयर ऑफ द एंटायर फील्ड, हम पूरी फील्ड का, पूरी पासिंग परेड का ज्ञान रखते हैं। वाइड एंगल लेंस में हर कुछ दिखता है। सपोज एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं एक ड्राइवर व्हीकल को ड्राइव करता है, सामने भी देखता है, राइट साइड के ग्लास मिरर को भी देखता है, लेफ्ट साइड के मिरर को भी देखता है। द ड्राइवर इज अवेयर ऑफ द एंटायर फील्ड, लेकिन वो किसी एक जगह अपने ध्यान को, पासिंग परेड को रुकने नहीं देता। पासिंग परेड गोज ऑन। यह उदाहरण था माइंडफुलनेस मेडिटेशन का। कंसंट्रेटिव मेडिटेशन में विभिन्न प्रकार के कंसंट्रेटिव मेडिटेशन है। सहज योग मेडिटेशन गिवन बाय श्री माताजी निर्मला देवी। सहज योग मेडिटेशन भी कंसंट्रेटिव मेडिटेशन का पार्ट है जो श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा हमें दिया गया। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो कि महर्षि महेश योगी द्वारा बताया गया है। सुदर्शन क्रिया रविशंकर जी द्वारा। योग के क्षेत्र में भी जो ट्रेडिशनल योग है उसमें प्राण धारणा इसका उदाहरण है, वी धारणा इसका उदाहरण है, प्रखर धारणा इसका उदाहरण है। ये सब उदाहरण है कंसंट्रेटिव मेडिटेशन के। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। अब हम बात करेंगे लाभ की। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मनोवैज्ञानिक लाभ। मनोवैज्ञानिक लाभ को दो श्रेणियों में यहां बांटा गया है कि मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से क्या बढ़ता है और ध्यान के माध्यम से क्या घटता है। Disimprove learning ability. The serial number is incorrect. We have to start from 1. We improve learning ability. हमारी सीखने की क्षमता बढ़ती है। Improve memory. हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। Increase self actualization. Increased feeling rejuvenation. यानी हमारे नवोन्मेष की जो फीलिंग है, हम अपने आप में नयापन फील करते हैं मेडिटेशन से। Increase happiness. खुशी बढ़ती है। इंक्रीज इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी संवेगात्मक स्थिरता बढ़ती है। तो ये 5 विभिन्न प्रकारों के बारे में हमने बात की, 5 विभिन्न लाभों के बारे में हमने बात की। अब दूसरी तरफ डिक्रीज, क्या घटता है मेडिटेशन के माध्यम से। डिक्रीज एंजाइटी, हमारे एंजाइटी लेवल को कम करता है। डिक्रीज डिप्रेशन को, अवसाद को कम करता है। डिक्रीज इरिटेबिलिटी, हमारी बेचैनी को भी कम करता है। डिक्रीज मूडीनेस मीन्स फ्लक्चुएशन इन मूड्स। कई बार हमारा मूड समय समय पर बदलता रहता, कभी बड़ा अच्छा कभी स्थिरता मूड में। डिक्रीज मूडीनेस मीन्स एक मूड में हमारे में स्थिरता आ जाती है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स की। इसमें deep rest as measured by decreased metabolic rate, lower heart rate and reduced workload of heart. पहला लाभ बताया गया है कि हम डीप रेस्ट की स्थिति में पहुंच जाते हैं जिससे कि हमारी मेटाबॉलिक रेट कम होती है, हमारी हार्ट रेट, हृदय गति भी कम होती है, वर्कलोड भी कम होता है हार्ट पर, हृदय पर। तो वी एंटर इनटू द डीप रेस्ट। दूसरा है लोअर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल एंड लैक्टेट। कॉर्टिसोल को और लैक्टेट दोनों को ही कम करता है। ये दोनों वो केमिकल्स हैं जिनका संबंध तनाव से है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं क्योंकि कॉर्टिसोल की और लैक्टेट की मात्रा में शरीर में कमी आती है तो यह इनडायरेक्टली हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। तीसरा लाभ रिडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स
unstable oxygen molecules that can cure tissue damage. They are thought to be a major factor of aging and in many diseases. फ्री रेडिकल्स में भी कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, हमारे बीमारियों से दूर, दैट डिले डिजीज, दैट कीप अवे डिजीज। चौथा है डिक्रीज्ड हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को भी कम करता है। पांचवा है हायर स्किन रेसिस्टेंस। लो स्किन रेसिस्टेंस is correlated with higher stress and anxiety level. यदि lower skin resistance है, उस दशा में यह कहा जा सकता है कि we are in higher stress, हमारे तनाव का स्तर अधिक है, हमारे एंजाइटी का स्तर अधिक है। तो जितना हमारा हायर स्किन रेसिस्टेंस होगा उतनी तनाव की मात्रा कम होगी, एंजाइटी की मात्रा कम होगी। कुल मिलाकर तनाव को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, जो कि मेजर किया गया है हायर स्किन रेसिस्टेंस से। अगला, ड्रॉप इन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। हाई कोलेस्ट्रॉल इज एसोसिएटेड विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। हम सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड है, संबंध रखता है हृदय संबंधी रोगों से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से। तो कुल मिलाकर हमें हृदय संबंधी रोगों से भी दूर रखता है। अगला है इंप्रूव फ्लो ऑफ एयर टू द लंग्स। फेफड़ों में एयर के फ्लो को में सुधार करता है, जिससे कि रिजल्टिंग इन ईजियर ब्रीदिंग। दिस हैज बीन वेरी हेल्पफुल फॉर अस्थमा पेशेंट। अस्थमा पेशेंट के लिए जो कि बहुत अच्छा माना गया है। अगला, यंगर बायोलॉजिकल एज on standard measures of aging. Long-term meditation practitioners, more than 5 years of practice, measure 12 years younger than their chronological age. यह रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग है कि हमारी बायोलॉजिकल एज को भी कम करता है। एक अध्ययन के माध्यम से बताया गया है कि जो प्रैक्टिशनर, जो अभ्यासकर्ता 5 साल से अधिक से मेडिटेशन ध्यान कर रहे थे, उनको पाया गया कि जो क्रोनोलॉजिकल एज, जो उनकी कैलेंडर की एज थी, उससे यंग पाए गए 12 साल यंग, यानी उनकी बायोलॉजिकल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से 12 साल कम थी। दिस इज रिवील्ड बाय ए रिसर्च स्टडी। तो हमने बेनिफिट्स की बात की है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, मनोवैज्ञानिक लाभ की बात की, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स। वी हैव डिस्कस्ड दिस मेडिटेशन इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। मेडिटेशन को, ध्यान को हमने 3 विभिन्न भागों में इसकी चर्चा की। पहले ओरिजिन की बात की, उत्पत्ति की बात की। दूसरे भाग में इसके प्रकारों की बात की। तीसरे भाग में बेनिफिट्स, लाभ की बात की। नाउ योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड. यू मे आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. थैंक यू.